भाई खेती तो आप बहुत देखे, लेकिन मैं आज आपको ऐसा खेती दिखाने वाला हूँ जो कि फूलों का खेती है। आप सोच भी नहीं सकते कि फूल लगा के हम आमदनी कर सकते हैं। लोग इस फूल को आंगन में लगाते हैं, घर के आसपास लगाते हैं और इससे इस फूल को तोड़ के पूजा भी करते हैं। लेकिन ये जो फूल है आज के दौर पे इतना ज़्यादा प्रचलित हो रहा है धीरे धीरे, और लोगों को लिए एक इनकम का सोर्स भी बन रहा है। हमारे साथ खुद किसान भाई उपस्थित है, जो देखिए अभी आज तुड़ाई भी चल रहा है, अभी आने वाले समय छठ चल रहा है, छठ पूजा है। इसका डिमांड काफ़ी रहता है, खासकर सबसे ज़्यादा डिमांड वर्ष भर हम देखते हैं तो दिवाली के समय में रहता है, और उसके बाद छठ आता है, इसके बाद कई ऐसे ऐसे त्यौहार आते जाता है जिसमें इसका डिमांड हमेशा रहता है। तो ये खेती करना जरूरी क्यों है, इससे क्या आमदनी होता है, संपूर्ण जानकारी हमको वीडियो में बताने वाले हैं। किसान भाई, हम आए हुए हैं ऐसे एक कृषक के पास जो कि हर क्षेत्र में, मतलब अगर हम देखते हैं खेती के मामले में, हर क्षेत्र में इनके पास सफलता हासिल है। आप चाहे आप अनाज वाली फसल लीजिए, धान लीजिए, मक्का लीजिए, आलू ले लीजिए, धान ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, मटर ले लीजिए, सेमी ले लीजिए, हर एक प्रकार का जानकारी इनके पास है। लेकिन कुछ सालों से अभी फूल का खेती कर रहे हैं जिसमें कि गेंदा फूल लगाए हुए हैं। आज हम जानेंगे गेंदा फूल के बारे में, विस्तृत चर्चा लेंगे, खेती को कैसे करते हैं, आखिर गेंदा फूल को लगाते हैं क्यों है, इससे क्या बेनिफिट होता है, कितने दिनों तक इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, 1 एकड़ में कुल कितना खर्च होता है, उससे आमदनी कितना होता है, इस तरह का तमाम जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए अगर आपके पास खेत है और आप खेती करना चाहते हैं और खेती से अच्छा आमदनी करना चाहते हैं तो फूल का खेती एक अच्छा माध्यम है आपके लिए। फूल का खेती करके आप अच्छा आमदनी कर सकते हैं। तो खेती जब आप करेंगे तो उससे पहले आपको खेती के बारे में, फूल की खेती की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। वो जानकारी हम अनुभवी किसान हैं जो पहले कर चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करके एक एक चीज़ आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं किसान भाई से और फिर हम एक एक चर्चा करते हैं। नमस्कार किसान भाई। नमस्ते। नमस्ते। छोटा सा अपना परिचय थोड़ा सा हम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अमित मंडल, ग्राम सागरपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं गेंदा का फूल का खेती जो है अभी विगत 4 वर्षों से लगातार हम करते आ रहे हैं। और हाँ मंडल जी, ये बताइएगा कि इससे पहले आप बहुत सारा सब्जी खेती अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तो फूल का खेती में आप क्यों आए? ऐसा क्या कारण था कि आपको कहाँ से जानकारी मिला? कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिला होगा, कुछ सोर्स मिला होगा। फूल का खेती क्या है, अभी जैसे जो त्यौहार का समय रहता है, अभी दशहरा दिवाली का जो अभी समय है, इस समय फूल का डिमांड जो है काफ़ी अच्छा रहता है। मार्केट में इसका अच्छा मांग भी रहता है, जिस कारण से फूल का खेती अभी लगातार हम 3-4 वर्षों से लगातार इसको कर रहे हैं। और इससे सब्जी की तुलना में बेनिफिट भी अच्छा खासा मिल जाता है इससे। तो आपको सोर्स कहाँ से मिला, जानकारी कहाँ से मिला था कि फूल का खेती करना है, कि अपने मन से आप किए थे? नहीं, ये तो वैसे फूल का खेती होता था, हम पहले सुने हुए थे। और जो अपना कलकत्ता में है इसका खेती हमने देखा हुआ है पहले। उसके अच्छा, मतलब कहीं आप देखे थे इसको? हाँ, सुना हुआ तो अलग चीज़ है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा ज़्यादा और प्रेरणा आता है कि हम इस चीज़ को करके देखें। जी जी। और ख़ास बात यह है कि हमारे मित्र भी हैं, खास मित्र हैं और उच्च शिक्षित भी है। अगर हम पढ़ाई के मामले देखते हैं तो खुद डबल में किए हुए हैं और अभी डिपार्टमेंट में कार्यरत भी है। उनके साथ साथ ये खेती में भी जुड़े रहते हैं और हमेशा घर में इनका कुछ ना कुछ फसल लगे रहता है। तो जैसे ये बताए कि कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिला, तो आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अच्छा सा प्रेरणा मिलेगा, इसलिए वीडियो में लंबे समय तक बने रहिएगा और एक जानकारी मिलेगा। तो जैसे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, तो हम शुरू से थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो हम खेती करते हैं, ये जो जगह आप लगाए हैं, थोड़ा सा राउंडिंग करके दिखाइएगा। देखिए अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे मामा जी हार्वेस्ट कर रहे हैं उधर। ये जो जगह एक अनुमानित मैं देख रहा हूँ लगभग 35 डिसमिल आसपास ये जगह होगा। तो लगभग 35 डिसमिल आसपास ये जगह है। हाँ, वही 30-35 डिसमिल के करीब है। इसमें हमको लगाने से पहले इसका तैयारी, खेत का तैयारी को कैसे करना पड़ता है? पहले तो हम इसको गहरा जुताई इसको करते हैं। धूप के समय पूरा मट्टी को सूखा हुआ, जो मिट्टी पर होता है जो, हाँ, पूरा मट्टी सूखा हुआ होना चाहिए। और अच्छे से गहरा जुताई के बाद फिर ड्रिप सिस्टम से हमने इसको लगाया हुआ है। नहीं, मिट्टी पर हल्का हमसे जुताई कर दिया, ठीक। फिर धूप में कितना दिन रखना है मिट्टी को? धूप में 3-4 दिन रहना चाहिए कम से कम। मट्टी पूरा सूखा होना चाहिए। क्या अच्छा, है? हाँ, मतलब मिट्टी जो हम, अगर आपके पास समय नहीं, समय रहे तो कौन सा 15-20 दिन रखिए जी। मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ भी होता है मिट्टी, बहुत सारे ऐसे कीट के अंडे होते हैं, खरपतवार होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो रहता है वो सब कुछ कम हो जाता है उससे। तो इसके बाद हम रोटावेटर से जुताई कर देते हैं। हाँ। फिर क्या करना है, मेड़ बनाना होता है। मेड़ बनाए। फिर मेड़ बनाने के बाद फिर उसमें जो बेसल का जो खाद रहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप मेड़ बना लिए
जो खाद होता है कौन कौन सा खाद हमको बेसल डोज में डालना चाहिए? इसमें जनरली हमने वो डीएपी डाला हुआ है, डीएपी, सुपर, यूरिया और जैविक खाद जो पुडमी जो खाद एक आता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हाँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसको हमने डाला हुआ है बेसल में। मतलब डीएपी हो गया, सुपर हो गया और पोटास भी हो गया साथ में। तो खाद का आपको क्या लगता है, खाद का मात्रा इसमें ज़्यादा जरूरत पड़ता है कि कम जरूरत पड़ता है? नहीं, बहुत ज़्यादा खाद का ज़रूरत नहीं पड़ता है गेंदे की खेती में वैसे। हाँ, नेचुरली हम लोग घर के आसपास भी लगाते हैं तो बिना खाद से भी हो जाता है। लेकिन हमको क्या है कि हाई प्रोडक्शन लेना है, ज़्यादा मात्रा हमको लेना है। कल्ला का संख्या बढ़ाएंगे तो फूल का संख्या भी बढ़ेगा। तो थोड़ा सा तो हमको मात्रा सही ढंग मात्रा एक जो उचित मात्रा है उसको देना पड़ेगा। तो जो जैसा जगह हम बताए 35 डिसमिल जगह, इसमें लगभग क्या कितना मात्रा में खाद दिए हैं? इसमें टोटल सभी खाद जो है डीएपी लगभग इसमें 40 किलो डीएपी डाला हुआ है हमने, 10 किलो पोटास और सुपर जो है 1 बोरी और जैविक खाद 1 बोरी 30 किलो का। 25 किलो, हाँ 25-30 किलो, 25-30 किलो। हाँ हाँ, इसको करके हम मेड को कंप्लीट कर दिए। हाँ, मेड तो कंप्लीट। ये पूरा सिस्टम आपका ड्रिप से चल रहा है? हाँ, ड्रिप से ही है। तो ड्रिप से और बिना ड्रिप में क्या फायदा लगता है आपको, क्या अंतर रहता है? ड्रिप में क्या है, थोड़ा सा पानी का सुविधा रहता है और कुछ अलग से अगर कभी ज़रूरत पड़ा, अगर पौधा में लगता है कि खाद का आवश्यकता है तो हम ड्रिप से खाद भी इसको प्रोवाइड करा सकते हैं टाइम से। हाँ, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम जैसे नॉर्मल जो हम लगाते हैं, जो फॉलो इरिगेशन हम करते हैं बहाव सिंचाई से, तो होता क्या, एक तो घास भी ज़्यादा हो जाता है, मेन घास का भी रहता है, और हम खाद को भी समय से नहीं दे सकते हैं। और चूंकि हमने इसको मेड़ पर बना के रखा हुआ है, तो जो हम ड्रिप के बिना अगर पानी ऐसे सिंचेंगे तो पानी क्या है पौधा तक, जड़ तक अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। इसलिए ड्रिप अच्छा बेस्ट भी रहता है। साथ में आप मल्चिंग भी किए हैं, तो मल्चिंग का क्या फायदा लगा आपको? घास के लिए मतलब? हाँ, मेन घास के लिए। और इसमें जैसे समय पे अगर हम पानी इसको नहीं भी दे पाए तो एक नमी जो है बरकरार रहता है पौधा की, नमी को संरक्षण रखता है, इसीलिए मल्चिंग। तो जो मल्चिंग आप देखते हैं तो किस क्वालिटी का देते हैं? अच्छे क्वालिटी का मल्चिंग हमने इसमें अच्छा क्वालिटी का ही डाला हुआ है। गोवर्धन का जो बेस्ट सबसे क्वालिटी आता है, हमारे क्षेत्र में गोवर्धन का यूज करते हैं, और उसको हमने डाला 25 माइक्रोन का आपका मल्चिंग भी है। तो हम मल्चिंग सब सेट कर लिए, इसके बाद हम छेद कर लिए, ठीक। अब आता है पौधा के बारे में। पूरा खेत हमारा तैयार हो गया, ड्रिप लगा दिए, लेटर लगा दिए, मल्चिंग लगा दिए, कंप्लीट छेद भी कर दिए। अभी जो पौधा है, पौधा आप कहाँ से मंगवाते हैं? सब कलकत्ता का ही है, कलकत्ता से ही आता है इसका पौधा जो है। तो लगभग आपका जो 35 डिसमिल जगह हम जगह देखे, इसमें कितना पौधा लग जाता है? इसमें लगभग क्या पौधा बारिश के कारण कुछ नुकसान भी हो गया था, फिर भी हमने इसमें लगभग 3000 पौधा लगाया हुआ है। अच्छा, इतना जगह 3000 पौधा लगा हुआ है, मतलब 35 डिसमिल 3000 पौधा। तो अगर हम देखते हैं तो 1 एकड़ में हमारा लग जाएगा 9000 पौधा आसपास लगेगा। तो जो दूरी हम रखे हैं, ठीक, एक लाइन से दूसरे लाइन का कितना रखे? हमने इसमें 4 फीट का दूरी रखा हुआ है, एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी। हाँ, ये जरूरी होता है क्योंकि बीच में हमेशा हमको चलना है, फूल को तोड़ाई करना है, थोड़ा सा हवा और धूप के लिए भी थोड़ा सा जरूरी है, तभी पौधा का फैलाव भी होगा। हाँ, गैप रहना जरूरी होता है। तो लगा दिया हम पौधा भी, हम ट्रांसप्लांटिंग कर दिए, ठीक। और प्राइस अगर देखते हैं हमको पौधा, एक पौधा कितने रुपए का पड़ता है लगभग? पौधा 2 रुपये का एक पौधा आता है। पौधा का साइज जैसे जो बड़ा पौधा रहता है, लगभग 6 इंच साइज का जो पौधा रहता है, 2 रुपये एक पौधा का पड़ता है। हाँ, कॉस्ट आता है इसका। अच्छा, हाँ, मतलब अच्छे क्वालिटी का पौधा अगर हम लेते हैं तो 2 रुपये कॉस्ट आएगा। तो मान लीजिए हम 6 से 7 हज़ार में हमारा पौधा यहाँ तैयार हो जाता है जी। अब अगर देखते हैं कि पौधा हम लगा दिए, ठीक, तो पौधा को हमको किस समय पे लगाना बेस्ट रहता है? सुबह के समय में, दोपहर में, या शाम को? शाम को ज़्यादा अच्छा रहता है। सेकेंड टाइम, हाँ, मतलब 2 बजे के बाद का जो समय होता है उस समय लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये जो आप पौधा लगाए, इसको किस महीना में और कौन सा दिन था लगभग, एक अनुमान बताइएगा। इसको हमने 15 जुलाई आसपास लगाया हुआ है। मतलब मानसून आ चुका था, उसमें बारिश हो रहा था, उस समय ही लगाते, इसीलिए मतलब बारिश के कारण पौधा थोड़ा नुकसान हुआ। तो लगाने समय आप कुछ फंजीसाइड अगर स्प्रे करते हैं, मैंने ट्रीटमेंट करते हैं क्या पौधा को, कि पहले से ट्रीटमेंट रहता है? नहीं, लगाते समय हमने कुछ नहीं किया है। बाद में इसमें स्प्रे में फंगीसाइड का स्प्रे हुआ है, रिडोमिल गोल्ड का। हाँ, मतलब ताकि फंगस का अटैक उसमें ना हो। और पौधा को जैसे वृद्धि करने के लिए आप क्या क्या खाद चलाते हैं? इसमें 19-19 हो गया, शुरुआत 12-61 हो गया, ब्रांचिंग के लिए इसको बढ़ाना रहता है। हाँ, ये सब खाद हमने ड्रिप में इसमें चलाया हुआ है।
तो जो बाकी खेती होता है, जैसे खीरा हम लगाते हैं, तरबूज लगाते हैं, जो अन्य फसल बैगन टमाटर लगाते हैं, उसमें जो खाद लगता है उसकी तुलना में इसमें खाद कैसा कम रहता है क्या? नहीं, उसके तुलना में आधा खाद इसमें आधा यूज खाद हो- आधा। मतलब अगर खाद, मैं तो सोचता हूँ खाद अगर नहीं भी चलाते फिर भी आपका फूल होगा, हाँ, होगा, लेकिन कम जरूर होगा, जरूर होगा, कम थोड़ा होगा। हाँ मात्रा कम होगा और पौधा का जो ग्रोथ है वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो कुछ ऐसा इसमें प्रमुख रोग है क्या? ऐसा रोग लगता है या कीट लगता है जो परेशान करता हाँ, है आपको? इसमें भी जैसे बाकी फसलों में बैगन में हो गया, टमाटर में बिल्ट का जो शिकायत आता है, बिल्ट का जो अटैक आता है, वो गेंदे के पौधे में भी आता है। वहाँ देखिए एक पौधा जो है वो मरा है उसी उसको टाइप से। दिखेगा थोड़ा सा। हाँ, और भी पौधा है जो इस टाइप से फंगल इफेक्ट और बिल्ट मतलब बिल्ट हाँ, के मैं कारण मेरे भी को मरा लगा मान मरा है। लीजिए बैक्टीरिया और फंगस का ही अटैक रहता है। हाँ, मेन वही है। कीड़ा तो मेरे को नहीं लगता, शायद बहुत कम कीड़ा लगता होगा। नहीं, कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है। सफ़ेद मक्खी का अटैक कभी कभी दिखता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत। सार्पोर्प का जो स्प्रे है वो चलता है इसमें। उसको कर सकते हैं मतलब। और फंजीसाइड, अच्छा फंजीसाइड कौन सा स्प्रे करते हैं? इसमें रिडोमिल गोल्ड हो गया और एलियट हो गया। अच्छा, इसी का इस्तेमाल हाँ, करते हैं मतलब। इसका स्प्रे हम करते हैं इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती नहीं, है, बहुत मेरे को ज़्यादा लगता का है। आवश्यकता नहीं पड़ता है। सिम्टम जैसे पौधा में आवश्यकता के अनुसार ही इसमें यूज होता है। अब अगर हम कॉस्ट का बात देखते हैं कि मान लीजिए हम इतना जगह हम खेती किए, टोटल खर्चा कितना आता है किसान भाई अगर करना चाहे तो? ये 35 डिसमिल में मेरा टोटल खर्चा लगभग 40,000 समथिंग इसमें खर्चा हो चुका है। टोटल कॉस्ट, अब तक। लेबर कॉस्ट लेके जुताई से हाँ, लेके सब सारा टोटल। चीज़, सारा चीज़। अब जब हार्वेस्ट किए आप, ठीक, हम्म। तो आपको प्रोडक्शन कैसा लगा, मैंने कितना तक आमदनी हो सकता है? क्या है, यहाँ थोड़ा सा फूल का डिमांड उस टाइप से, अपना जो एरिया है यहाँ फूल का डिमांड तो बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी मार्केट के हिसाब से सब्जी के तुलना में अच्छा ही है। और हमने जो 35 डिसमिल में टोटल फूल लगाया हुआ है, इसमें से हमको लगभग अब तक जो है 75,000 रुपये तक का सेलिंग हो चुका है अब तक। मैंने बेच चुके हैं ना। और अभी जो मैं कंडीशन देख रहा हूँ, अभी तो ये लंबा चलेगा। सामने आपका शादी का सीजन है, फिर कुछ और त्योहार भी, हाँ, त्योहार भी पौधा आ रहा अगर है। लास्टिंग करेगा उस टाइप से तो वो भी मार्केट हमें मिल सकता है। तो आप किस मार्केट में जाते हैं? लोकल मार्केट है आपके आसपास की, बाहर बेचते हैं? लोकल में तो कम ही जाता है, ये बाहर भी जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या है कि डायरेक्ट फूल को आप बेचते हैं कि माला बनाना पड़ता है, क्या सिस्टम? दोनों टाइप होता है इसमें। खुला फूल भी बिक जाता है और माला तैयार करने के बाद भी उसको सेल करते हैं। एक माला लगभग क्या रेट में जाता है? एक माला लगभग 20 रुपये का जाता है अभी का जो रेट है। तो उसमें माला आपको लगभग, एक माला में फूल कितना देना पड़ता है आपको? एक माला में लगभग 30 से 35 फूल लगता है। 30 से 35 फूल लग जाता है। मतलब अगर हम देखते हैं मीडियम साइज का जो फूल है, 2-3 पौधा का अगर फूल हम तोड़ते हैं, हाँ, मीडियम साइज का जो फूल है वो लगभग 35 फूल के समथिंग लगता मैंने 2 पेड़ को अगर हम तोड़ते हैं तो एक माला एक तैयार माला हो तैयार हो जाता जाता है। हाँ। तो एक अनुमानित हम देख रहे हैं कि अगर हम इसी रेंज में, मतलब इसी एवरेज में अगर बिक्री होता है, हमारा माला सेलिंग होता है मार्केट में, तो इतना जगह में तो 1 लाख का आमदनी आसानी से हाँ किया जा सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ठीक ठाक मार्केट रहा तब, ऐसा भी नहीं अगर आपके पास मार्केट नहीं है, बिहड़ गांव में आप है, आपका आने जाने का सुविधा नहीं है, तो ऐसे जगह पे आपको खेती नहीं करना है। कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सुंदरता रहेगा, पैसा उसमें आपको मिलने वाला, सेल नहीं हो पाएगा, सेल नहीं हो पाएगा। आपको देखना है कि आपके नज़दीक में कोई शहर हो, कम से कम जिला मुख्यालय जैसे शहर हो, ताकि आप वहाँ से पहुँच सके, 20, 25, 40 किलोमीटर के अंदर में रहे, पहुँच सके और अपने प्रोडक्ट को, अपने फूल को बेच सके। ऐसे जगह पे आपको खेती करना है। बहुत ही सटीक जानकारी दिए हैं हमारे मित्र और एक एक चीज़ को आपको बारीकी से बताए हैं। जानकारी आपको अच्छा लगा है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी बता दी जाएगा। बहुत ही सिंपल और सरल खेती है। सबसे बड़ी बात खेती है, हम जैसे जानकारी मेरे को ये लगा कि रोग और कीट का प्रकोप, अभी मैं जो खेत देख रहा हूँ बिल्कुल अच्छा खेत है। ये नहीं कि डेली हम जो खेती करते हैं, डेली आज स्प्रे कर रहे हैं, कल फंजीसाइड, कल इंसेक्टिसाइड, कल बैक्टीरियासाइड। आज तो अभी ऐसा सिस्टम है कि माइटीसाइड भी स्प्रे करना पड़ रहा है, वायरस के लिए अलग से दवाई देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से कुछ इसमें समस्या नहीं आता है। प्रिकॉशन के तौर पे अगर हम 1-2 फंजीसाइड का स्प्रे कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड का सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो फसल आपका आसानी से हो जाता है। और सेलिंग का ही बात है कि सेलिंग आपको अपने हिसाब से मार्केट का चयन करना है कि कहाँ पर इसको आपको बेचना है। कुछ ऐसा डेट है क्या कि उसी समय पे इसको लगाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फूल का खेती लगभग 12 महीना लगातार इसको किया जा सकता है। हाँ, फेस्टिवल जैसे अभी पहले का समय था कि शादी अगर होता था सिंपल सा, अब आज देखता हूँ कि
शादी भी हो रहा था, कम से कम 10-15-20 हज़ार का हाँ। तो सिर्फ फूल जा रहा है, फूलों का सजावट हो रहा फूल है। का डिमांड लगभग 12 महीना इसका कुछ सास के डिमांड प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ भी लग रहा है, कुछ अन्नप्राशन हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मतलब फूल का डिमांड अभी वर्ष भर लगातार चल वर्ष रहा भर है। इसका डिमांड रहता है। एक समय था कि सिर्फ दिवाली में ही फूल चलता था, अभी ऐसा है कि लगभग समय चलता है, इसलिए आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छे से लगाना है और आपको अच्छे से इसका खेती करना है। चलिए फिर से मिलते रहेंगे आपको, इस तरह का वीडियो लगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।